ब्रॉक रोमन की जीत पक्की, ब्रॉक लेसनर के बच्चे ने मचाया धमाल और जाने के क्या कुछ हुआ बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कैसे दोस्तों ब्रॉक लेसनर के बच्चे ने धमाल मचाया है, कैसे दोस्तों रोमन एंड रॉक जो है जीत अर्जित करने वाले हैं, और गाइस स्मैकडाउन के प्रीव्यू में क्या क्या होने वाला है कल। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके फेवरेट द बीस्ट, द अनॉमली, द अल्फा मेल ऑफ आवर स्पीशीज यानी कि ब्रॉक लेसनर की। तो गाइस ब्रॉक लेसनर से जुड़ी बहुत अच्छी अपडेट निकल के सामने आ रही है, और गाइस ब्रॉक लेसनर के प्रति दोस्तों कहीं ना कहीं प्राउड फील करने वाली बात है। लेसनर इस वक्त दोस्तों काफी खुश होंगे। लेसनर की बेटी ने दोस्तों रैंक 1 प्राप्त कर लिया है शॉट पुट में ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री यानी कि यूएसए के अंदर दोस्तों गोला फेंको में यानी कि दोस्तों शॉट पुट में अगर कोई महिला नंबर 1 पर है ना, वो है गाइस ब्रॉक लेसनर की बेटी। दरअसल दोस्तों ब्रॉक लेसनर की बेटी है माया लेसनर, और गाइस अभी से कुछ टाइम पहले एक कॉलेज में नंबर 1 पर आ गई थी, लेकिन अब इसने नेशनल चैंपियनशिप भी जीत ली है, और गाइस ये यूएस की नंबर 1 शॉट पुट थ्रोअर बन चुकी है। यहां दोस्तों माया लेसनर ने एक पोस्ट डाली है, जिसके अंदर दोस्तों वो लिखी है कि नंबर 1 बन चुकी है। साथ साथ उन्होंने कोचेस का धन्यवाद किया है और अपनी फैमिली को दोस्तों आगे उन्होंने तवज्जो दी है। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग थिंग क्या थी कि फैंस जो थे दूसरी पोस्ट में दोस्तों लेसनर का जीआईएफ डाल रहे थे, लेसनर के दोस्तों कमेंट्स कर रहे थे कि बिल्कुल वैसी दिखती है। और गाइज यहां अच्छी चीज क्या है कि अगर दोस्तों ये ओलंपिक्स में चली जाती है, डेफिनेटली डब्ल्यू वालों पर दबाव बनेगा, क्योंकि फिर दोस्तों लेसनर को लाने का एक और रीजन कंपनी को मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने सेमी जेन से। तो सेमी जेन बताया जा रहा है काफी नाखुश है। हाल फिलहाल में दोस्तों बुकर टी का इंटरव्यू हुआ, जहां उन्होंने 2 बड़ी स्टेटमेंट जड़ी है। जहां पहली स्टेटमेंट में क्या चीज बोले कि सेमी जेन को गॉन्टलेट के बाद काफी नाखुश देखा गया। बुकर टी बोले कि सेमी जेन ऑनलाइन गए और जहां उन्होंने देखा कि चैट गेबल को ज्यादा सपोर्ट आ रहा है, और उससे वो काफी ज्यादा नाखुश हो गए थे। सेमी वर्सेस गंतर दोस्तों आईसी चैंपियनशिप के लिए होना है, लेकिन फैंस चाहते हैं कि इसमें चैट भी ऐड हो, जिस बात को लेकर दोस्तों सेमी काफी नाखुश है। बुकर टी ने दोस्तों यहां काफी अजीबोगरीब बात की, जो कि दोस्तों उनकी दूसरी स्टेटमेंट थी, जहां वो बोले कि सीएम पंक और उनके बीच में झगड़ा हो गया था एनएक्सटी बैकस्टेज। यहां दोस्तों बुकर टी बोले कि मेरे और पंक के बीच में लड़ाई हो गई थी। उन्होंने एक टर्म यूज की, रन इन की, इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, और बुकर टी ने ज्यादा डिटेल नहीं दी, ये चीज कहते हुए कि फैंस इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे ऑनलाइन। यहां दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं पंक और बुकर टी के बीच में चीजें सही नहीं है, और पंक को मेरे हिसाब से एनएक्सटी में नहीं जाना चाहिए, वरना दोस्तों फिर से वो किसी कंट्रोवर्सी में फंसेंगे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने नायोमी बेली एंड टमीना कांड से। तो कल दोस्तों हमने इसे डिस्कस किया था, जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी हो जाकर देख सकते हैं। वहां दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इन तीनों ने क्या किया। ये तीनों दोस्तों AEW में जा रखी थी। किसके सपोर्ट को जा रखी थी आप जानते हैं, साशा के सपोर्ट को जा रखी थी, और जनता में बैठी हुई थी। लेकिन गाइज जाने से पहले इन दोनों ने अपनी वेशभूषा बदली, इन तीनों ने अपनी वेशभूषा बदली, टमीना भी इनके साथ थी। तो गाइज फैंस अब क्या कह रहे हैं कि इन तीनों को फायर किया जाए। एक ट्वीट दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं, यहां फैन क्या लिख रही है, फायर बेली, फायर नायोमी, फायर टमीना। ये काफी अच्छी चीज है कि कंपनीज के बीच में चीजें अच्छी जा रही है, बट द थिंग इज ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रॉपर्टी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स है, और AEW में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं AEW वालों को एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों इन तीनों के प्रति दोस्तों एक तरीके का ट्रेंड चल रहा है। अब क्या ये फायर होती है ये तो समय बताएगा, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम साशा की ये बात कर लेते हैं। साशा के ऊपर दोस्तों अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है कि क्या कुछ एक्चुअल में हुआ, क्यों उन्होंने AEW को ज्वाइन किया। दरअसल दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई और साशा के बीच में दिसंबर में काफी बढ़िया टॉक लग रही थी, लेकिन उसके बाद चीजें एंड हो गई, बेहतर तरीके से एंड हुई, यानी कि कोई भी ऐसे मनमुटाव नहीं था। शायद से पैसा ही एक रीजन था जो AEW वालों ने साशा को कंपनी में लाया है आसानी से, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत है। तो यहाँ दोस्तों साशा जो है हमारी मर्सिडीज मोने, वो AEW को ज्वाइन कर चुकी है, और उन्हें दोस्तों AEW वालों ने आज NBA में भी भेज रखा था, और वहां भी दोस्तों एडवर्टीजमेंट चल रही थी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि साशा फ्यूचर में कंपनी में नहीं लौट सकती है। एक बेहतर तरीके से बातचीत हुई है दोनों ही कंपनीज के बीच में, या फिर कह लीजिए दोस्तों
साशा और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में, लेकिन अभी दोस्तों एडब्ल्यू में देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे ओपिनियन से जो मैं आपसे भी लूंगा। हाल फिलहाल में दोस्तों लोगन पॉल ने अपनी ड्रिंक यानी कि प्राइम को ऑफिशियल स्पॉन्सर बना दिया है WWE का, और WWE रिंग के अंदर अब बीच में आपको PPVs में देखने को मिलेगा कि प्राइम लिखा होगा, लोगो लगा होगा। इस पर दोस्तों मिक फोली ने कहा है प्लीज डोंट, ऐसा मत करिए क्योंकि रिंग को सैक्रेड माना गया है। गंथर भी कहते आए हैं कि रिंग जो है पवित्र है। UFC में तो ऑलरेडी ऐसा था, जब से UFC स्टार्ट हुई थी तब से हमने देखा है कि स्पॉन्सर रहते थे, लेकिन यहाँ WWE में भी स्पॉन्सर रह रहे हैं और मिक फोली और खासकर दोस्तों गंथर इसके विपरीत है। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या वाकई में WWE की रिंग पवित्र है, सैक्रेड है, और क्या उस रिंग के बीच में कोई भी लोगो वोगो नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए? और डू कमेंट। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रोमन रेंस एंड कोडी रोड से। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टैट निकल कर सामने आ रहा है और पता चल रहा है कि फैंस इस वक्त किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो गाइज यहां जो स्टैट निकला है इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि 2K24 गेम में अभी तक सबसे ज्यादा जो प्लेबल कैरेक्टर है जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने चूज किया है वो है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स लेकर दोस्तों गेम खेले गए 1.1 मिलियन और रोमन रेंस 1 मिलियन प्लेयर्स द्वारा खेले गए हैं। कहीं ना कहीं कोडी रोड्स की पॉपुलैरिटी पता चल रही है कि अब रोमन रेंस से बढ़ती जा रही है और लोग उन्हें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इवन गेम में भी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों उस थिंग की जो कि जल्द देखने को मिलने वाली है, वो है गाइस कैश इन। डेमियन प्रिस्ट ने दोस्तों हाल फिलहाल में अपनी मनी द बैंक के ऊपर टिप्पणी की। काफी टाइम से ट्विटर पर यही चल रहा था कि कब वो कैश इन करेंगे, क्या डेमियन प्रिस्ट का ऐसा तो नहीं हो जाए फेल हो जाएगा। डेमियन ने कहा है ही विल एंड शट एवरीबॉडी अप व्हेन ही सक्सेसफुली कैश इन, यानी कि दोस्तों क्या चीज कहें कि वो डेफिनेटली करेंगे और सबका मुंह बंद कर देंगे जब सक्सेसफुली कैश इन होगा, लेकिन किस पर होगा कोई नहीं जानता। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज की। थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की मेरी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द आइकॉन स्टिंग वर्सेस टेकर से। तो काफी शॉर्ट अपडेट है लेकिन काफी सॉलिड अपडेट। हाल फिलहाल में दोस्तों अंडरटेकर ने एक टिप्पणी की, एक ट्वीट किया, वो एक चीज लिखे कि वो कंसीडर कर सकते थे कम बैक अगर स्टिंग रिटायर नहीं होते इस समय। तो मेरे हिसाब से टेकर ने काफी बड़ी गलती कर दी है, ये जो उन्होंने कमेंट पास किया है काफी लेट पास किया है। स्टिंग दोस्तों पूरे साल भर लड़ते ले लास्ट ईयर, तब दोस्तों टेकर को याद नहीं आई, लेकिन अब वो कह रहे जब वो रिटायर हो चुके हैं तो टेकर ने मेरे हिसाब से गलती कर दी है। स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर इकलौता ऐसा मैच रहेगा जो कि हम कभी नहीं देख पाए, कभी भी नहीं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वह जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे स्मैकडाउन के प्रीव्यू से ही। जल्दी दोस्तों प्रीव्यू को डिस्कस कर लेते हैं। कुल मिलाकर 4 चीजें होने वाली। सबसे पहली चीज कल जो होने वाली है फ्राइडे स्मैकडाउन में वो रहेगी दोस्तों रे मिस्टीरियो का रिटर्न। तो रे मिस्टीरियो ऑफिशियली रिटर्न करने वाले हैं, प्रोमो काटने वाले हैं और गाइस मेरे हिसाब से वो यही चीज कहने वाले हैं कि एस्कोबार मैं तुम्हें रेसलमेनिया के लिए चैलेंज करता हूं। इनकी राइवलरी काफी अच्छी थी पास्ट में और फिर दोस्तों रे इंजर्ड हो गए, फाइनली दोस्तों यहां लौटे और मेरे हिसाब से कल वो चैलेंज ठोकने वाले हैं। बेली वर्सेस डकोटा काई मेरे हिसाब से सामाई मेन इवेंट में भी हो सकता है और काफी ह्यूज मैच है। डकोटा काई ने धोखा दे दिया बेली को। बेली दोस्तों जिसका बदला जरूर लेना चाहेगी, उनके साथ काफी बड़ा धोखा हुआ है। तो गाइज ये चीज भी डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों लैशली एंड गाइज हमारे जो केरियन क्रॉस है उनकी टीम्स के बीच में ब्रॉल हो सकती है बैक स्टेज। इनका भी बैड ब्लड चला हुआ है, मेरे हिसाब से रेसलमेनिया में जा सकता है इनका 6 का मैच और आई थिंक दोस्तों कल एक मासिव ब्रॉल आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो मेन इवेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो काफी ह्यूज है, लेकिन मेन इवेंट से पहले दोस्तों रैंडी ऑर्टन चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं लोगन पॉल को यूएस चैंपियनशिप के लिए, जहां केविन ओवेंस आकर उन्हें इंटरप्ट कर सकते हैं। एपेक्स प्रेडेटर को भी चैंपियनशिप चाहिए और गाइस लोगन पॉल उनके दुश्मन है, लेकिन केविन ओवेंस का भी सेम सिनारियो, तो हो सकता है ट्रिपल थ्रेट कल के कल कंफर्म हो जाए। मेन इवेंट की बात कर ली जाए, मेन इवेंट के साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों रोमन एंड रॉक के ऑड की। तो मेन इवेंट दोस्तों मिलेगा द रॉक का हमला कोडी रोड्स के ऊपर। तो डेफिनेटली दोस्तों जैसा थप्पड़ लगा है ना रॉक के, रॉक बदला जरूर लेना चाहेंगे। रॉक दोस्तों शांत नहीं बैठना चाहेंगे। लास्ट वीक तो ऐसा हो गया कि समय की कमी थी और स्क्रिप्ट वैसी थी कि चीजें एकाएक खत्म हो गई। वहां रॉक कुछ भी नहीं किए, ऑफ एयर भी कुछ नहीं किया और वहां से निकल गए। कोडी मुस्कुराते रहे, सैद की हंसी छूट गई, रॉक की बेइज्जती हो गई। लेकिन रॉक को दोस्तों यूं ही ब्रामा बुल नहीं कहा जाता है,
जब वो थप्पड़ मारते हैं तो 3-4 एक साथ ही मारते हैं। और ये सिनारियो देखने को मिल सकता है इस वीक कि गाइज रॉक रोमन कोडी सेथ को गंदा पीट दे। हो सकता है दोस्तों कि हमें एक मैसिव लड़ाई देखने को मिले इन चारों के बीच में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अब क्या वाकई में जो लड़ाई इनके बीच में छिड़ रही है इसका कोई आउटकम भी है? तो गाइज अगर मैंने आज ये टी शर्ट पहनी तो इसका एक रीजन है। ऑड्स निकलकर सामने आ चुके हैं गाइज रॉक रोमन वर्सेस कोडी सेथ के, और सुनकर देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज हाँ, ऑड्स में जो टीम लीड कर रही है वो है आपकी फेवरेट रॉक एंड रोमन रेंज की। जी हाँ, नाइट 1 का जो मेन इवेंट रहेगा और रॉक रोमन एंड कोडी सेथ का होने वाला टैग टीम मैच, और इसके अंदर दोस्तों -500 के साथ लीड कर रहे हैं ट्राइबल चीफ एंड ब्राह्मा बुल। कोडी एंड सेथ चले +300 के ऊपर, यानी कि दोस्तों इस बारी की रेसलमेनिया नाइट 1 पर जो टीम जीतेगी वो है रॉक एंड रोमन की। और रोमन के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है क्योंकि फिर दोस्तों नाइट 2 पर उन पर वो दबाव नहीं रहने वाला है। और गाइस कहीं ना कहीं नाइट 2 पर ब्लड लाइन रूल्स ही होगा। वीडियो आज कितनी सी ज्यादा शेयर कीजिएगा, डू सब्सक्राइब। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।